आज का वीडियो उन बच्चों के लिए यूजफुल होने वाला है जो क्या है कि थर्ड ग्रेड की जो रिट मैन है, जो थर्ड ग्रेड है उसकी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वे लेवल फर्स्ट से हो या लेवल सेकंड से हो। उन दोनों के लिए क्या ये जो वीडियो है वो यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें क्या है कि राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप है उसके बारे में अपन क्या है कि कितने जो बनने होने वाले क्वेश्चन है जो पिछले साल में आए हुए हैं, या इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं, उन क्वेश्चन के बारे में अपन क्या है कि चर्चा करेंगे। क्योंकि राजस्थान का भूगोल है वो लेवल वन हो या लेवल सेकंड हो, जो रीट मेंस कैन के उनमें क्या है कि दोनों में एक कॉमन टॉपिक है। उसके बारे में अपन क्या है कि विस्तार से चर्चा करेंगे, इसमें कौन से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनते हैं, उसके बारे में क्या है कि उसमें से अपन लेंगे राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप। ये है आज का वीडियो होगा राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप के संबंध में, उससे संबंधित जो क्वेश्चन होंगे उनको करेंगे। उसके बाद अगला वीडियो है उसमें जो मानसून तंत्र एवं जलवायु है उसके बारे में जो जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उन क्वेश्चन के बारे में चर्चा करें। इस प्रकार क्या है कि जैसे कि राजस्थान के भूगोल में जितने भी टॉपिक दे रखे हैं अपने, उन टॉपिक को क्या है कि एक एक करके उनसे अपन क्वेश्चन करेंगे। जैसे अगला टॉपिक होगा अफवाह तंत्र, झीलें नदियों से संबंधित होगा, राजस्थान की वन संपदा है, वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण उनसे संबंधित, मृदा एवं मृदा संरक्षण से संबंधित, ये सारे टॉपिक है। उन सारे टॉपिक से अपन क्या कि क्वेश्चन करेंगे। चलो देखते हैं कि राजस्थान का जो भौगोलिक स्वरूप है उसमें से ये जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन है, उनको अपन क्या है कि यहाँ विस्तार से उसकी चर्चा करेंगे। जैसे है कि राजस्थान भारत के भाग में स्थित है। राजस्थान है भारत के किस भाग में स्थित? तो राजस्थान भारत के क्या है कि राजस्थान जो भारत है, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित? जो विश्व है, विश्व में राजस्थान है किस गोलार्ध में स्थित है? विश्व में है उत्तर पूर्व गोलार्ध के अंतर्गत स्थित है। मैं क्या कर रही हूँ कि जैसे कि ऐसे तो वीडियो लंबा हो जाता है, चारों ऑप्शन पढ़ के फिर अपन उसके जवाब देता हूँ। इससे क्या है कि मैं क्वेश्चन और आंसर है, क्वेश्चन और आंसर ये बोलने वाली हूँ, और आपको देखना है तो आप क्या है कि चारों ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन देख के फिर अपन क्या है कि आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। फिर है कि तीसरा क्वेश्चन है भारत निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजस्थान के अक्षांशीय दशांतरीय विस्तार को सही रूप से दर्शाता है? जो राजस्थान का अक्षांशीय दशांतरीय विस्तार है उसको सही रूप से दर्शाता है। तो इसको अंतर्गत है 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तर, 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्वी दशांतर। यह है कि उसके अक्षांश और दशांतर को दर्शाता है। फिर है राजस्थान के निम्न में से किस जिले में सूर्य की किरणें क्या है कि सबसे पहले निकलती है? सूर्य की किरणें सबसे पहले कहाँ निकलती है? अपने धौलपुर के अंतर्गत निकलती है। फिर है राजस्थान का सबसे पूर्व में स्थित बिंदु कौन है? राजस्थान का जब से सबसे क्या है कि पूर्व में स्थित बिंदु कौन सा है? तो 78 डिग्री 17 पूर्वी दशांतर है। फिर है कि मानचित्र में उन गांवों की स्थिति को दर्शाया गया है जहां से राजस्थान का उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम विस्तार मापा जाता है। ये स्थितियाँ 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर को अंकित की गई है। नीचे दी गई कर्मावली का सही कर्म बताइए। कि इसमें क्या है कि ये दिए रखे हैं कौन कौन से क्रम को, जैसे कि उत्तर में है अपना क्या है कि यहाँ कोणागांव गंगानगर है, कटरा जैसलमेर, फिर इसमें कोणागांव गंगानगर, फिर 1 नंबर में कोणागांव गंगानगर है, और 2 नंबर है, 2 नंबर के ऊपर कटरा जैसलमेर है, फिर 3 नंबर है, 3 नंबर के शिलोंग धौलपुर है यहाँ पे, और 4 नंबर है बोरकुंडा बांसवाड़ा है। तो इन चारों ऑप्शनों को मैं ऊपर से नीचे तक जैसे कि उसका विस्तार है ना, उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम विस्तार है, उनके बारे में बताना है यहाँ पे। देखो इसमें यह है कि जैसे कि कौन सा ऑप्शन सही है? कोणागांव, कटरा, शिलोंग और बोरकुंड है। फिर है कि जैसे कि ये है राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा? पूर्व के अंतर्गत कौन सा जिला है राजस्थान का? धौलपुर है। निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? कौन सी तहसील है जो क्या है कि राजस्थान है उसके दक्षिणतम भाग में स्थित है? वो है कुशलगढ़। फिर है राजस्थान राज्य की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कथन पढ़ के अपन को देखना है कि राजस्थान की जो स्थिति और विस्तार है उसके संबंध में कौन सा कथन सही है। क्योंकि आजकल क्वेश्चन का पैटर्न यही होता है कि कथन कौन से कथन सही है, इनमें से कौन सा गलत है। कथन कारण वाले क्वेश्चन क्या है कि आजकल ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे ये है राज्य का उत्तर दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रम से कितना है? 869 किलोमीटर तथा 826 किलोमीटर। फिर है कि राज्य की आकृति है विषमकोणीय चतुर्भुज के समान है।
फिर अगला है राज्य की अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की लंबाई क्रमशः 1070 किमी तथा 4850 किमी है। फिर है राज्य का भौगोलिक क्षेत्र, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना 10.41% के बराबर है। तो इसमें देखो ये है, ये ऑप्शन भी सही है। राज्य की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 1070 और अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किमी, ये भी सही है। राज्य की आकृति है विषमकोणीय चतुर्भुज के समान है, ये भी सही है। फिर है कि ये कथन गलत है, क्योंकि राजस्थान का जो उत्तर से दक्षिण है, उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम का विस्तार, उत्तर से दक्षिण वाला है वो 826 है और पूर्व से पश्चिम वाला है वो 869 है। इसको क्या कि उल्टा करके दे दिया गया, तो ये कथन इसमें क्या कि सही नहीं है। फिर है कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है, राजस्थान है उसकी पूर्व से पश्चिम तक है वो चौड़ाई कितनी है, 869 है। फिर है कि राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, इनमें से क्या है कि कौन सा कथन है जो क्या है कि सही नहीं है। तो इसमें से देखिए कौन सा कथन सही नहीं है, जैसे उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है, उत्तर से दक्षिण है की अपेक्षा पूर्व का पश्चिम विस्तार अधिक है। फिर है कि उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है। फिर इसकी कुल स्थलीय सीमा 6000 किमी से कम है। फिर है इसका अक्षांशीय विस्तार 7 अक्षांश से अधिक नहीं है। तो इसमें क्या है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो सही नहीं में क्या है कि इसकी उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार क्या है कि कम है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है, इसमें क्या है कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर कितना है, अंतर है अपने उत्तर से दक्षिण पूर्व पश्चिम का अंतर है 43 किमी। फिर है राजस्थान की पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को क्या काटती है, नागौर के अंतर्गत काटती हैं। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की विश्व मानचित्र पर स्थित स्थिति के संदर्भ में सही है। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए। इनमें से क्या है कि सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर कौन सा, राजस्थान जैसे दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से होकर गुजरती है, कर्क रेखा राजस्थान के मध्य भाग से होकर गुजरती है, भूमध्य रेखा राजस्थान के उत्तरी भाग से होकर गुजरती है। तो इसमें कौन सा कथन है विकल्प वो सही है, वो है कर्क रेखा राजस्थान के क्या है कि दक्षिण भाग से होकर गुजरती है। फिर है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा है तो इनमें से कौन सी जिलों से होकर गुजरती है, उसमें है जैसे कि ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर है, इन जिलों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है, तो कर्क रेखा राजस्थान के कौन से भाग से गुजरती है, यह है दक्षिण से। तो देखो कर्क रेखा से संबंधित क्वेश्चन है वो भी देखो 3-4 प्रकार से घुमा के इसको पूछ लिया गया कि कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है, कर्क रेखा राजस्थान के कौन से जिलों से होकर गुजरती है। फिर है कि 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है, कब 21 जून को सूर्य है जो राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है, तो 21 जून को है बांसवाड़ा के अंतर्गत। फिर है कि कौन सा जिला मुख्यालय से 70 डिग्री पूर्वी दशांतर से 74 डिग्री पूर्वी दशांतर के मध्य स्थित नहीं है। क्वेश्चन है जैसे कि इसमें क्या है कि नहीं है, कौन सा जिला यहाँ स्थित नहीं है, तो इसमें क्या है कौन सा जिला स्थित नहीं है, हनुमानगढ़, क्योंकि हनुमानगढ़ सबसे ऊपर रह जाता है। फिर है राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ क्या चलना है कि इनमें से कौन सा कथन है कि वो सत्य है। इसका आकार विषमकोणीय चतुर्भुज के समान है और इसका जो उत्तर से दक्षिण का विस्तार है वो 869 है। इसकी स्थलीय सीमा 6920 किमी है। इसका क्षेत्रफल 342 और 329 वर्ग किमी है। तो इनमें से इसका जो कथन है वो कौन सा है कि इसका आधार जो है विषमकोणीय चतुर्भुज के समान है, ये कथन इसके अंदर क्या है कि सही है। फिर अगला है कि जैसे कि राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल है लगभग इसमें है राजस्थान राज्य उसका क्षेत्रफल कितना है, 3,42,000 वर्ग किमी है। फिर है कि राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किनके क्षेत्रफल के लगभग बराबर है, इनमें से क्या है कि किनके लगभग बराबर है, एक तो नॉर्वे है और एक पोलैंड के बराबर है। कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है अपने यहाँ 5,920 किमी है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई, जैसे राजस्थान है उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी 1070 किमी है। रेड क्लिफ रेखा है जो राजस्थान में
उसका रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है। कहाँ से कहाँ तक क्या है कि रेड क्लिफ रेखा है उसका विस्तार है। तो हिंदू मूल कोट गंगानगर से लेकर बाकासर बाड़मेर तक है। ये कितनी है, जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है उसकी लंबाई कितनी है, 1070 किमी है। फिर है कि राज्य की कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित है, मतलब दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर स्थित जिलों हैं उनकी स्थिति इनमें से बतानी है। तो इसमें है अपने बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। कहाँ से पूछा गया, दक्षिण से लेकर, नीचे से लेकर यहाँ उत्तर तक पूछा गया। तो इसमें क्या है कि पहला अपने बाड़मेर होगा, फिर जैसलमेर होगा, फिर बीकानेर, फिर गंगानगर होगा। राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान की सीमा के सहारे स्थित है, राजस्थान है उसके कितने जिले हैं जो पाकिस्तान की सीमा के सहारे स्थित है, कितने हैं, 5 हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों लगती है, कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है और अंतर्राज्यीय सीमा भी लगती है। तो ये लगती है अपने बाड़मेर की। फिर अगला 29वां क्वेश्चन है कि इसके अंतर्गत कि राजस्थान के किस जिले की सीमा अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों है, और वह है अंतर्राष्ट्रीय भी है अंतर्राज्यीय भी है, इनमें से कौन सा ऐसा जिला है। तो उसमें है दो जिले लगते हैं, एक तो ऊपर गंगानगर निकल लगता है और दूसरा बाड़मेर लगता है। तो इसमें क्या है कि गंगानगर है। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान से मिलती है, क्यों, राजस्थान का कौन सा ऐसा जिला है जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान से मिलती है, वो है बाड़मेर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर है उसको अपन को क्या है कि चुनना है। तो इसमें क्या है कि महाराष्ट्र है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात लगाते हैं, लेकिन ये महाराष्ट्र नहीं लगाता है। फिर है राजस्थान राज्य के निम्नलिखित में से कौन से जिले की सीमा रेखा गुजरात राज्य के साथ सबसे कम लगती है, इनमें से कौन सी है जो गुजरात के साथ क्या है कि सबसे कम सीमा लगाता है, वो है बाड़मेर। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है, तो मध्य प्रदेश से है झालावाड़ की। निम्नलिखित में है उसमें राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है, इनमें से जो है तो उसकी सीमा क्या है कि गुजरात से मिलती है, उनको अपन को देखना है। तो है इसमें सिरोही की लगती है, डूंगरपुर की लगती है और लगती है बांसवाड़ा की। फिर अगला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है, तो भारतीय राज्यों की संख्या है 5। कौन कौन से जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती, इनमें से कौन से जिले हैं जिनकी सीमा क्या है कि मध्य प्रदेश से नहीं लगती, तो मध्य प्रदेश से डूंगरपुर और भरतपुर की नहीं लगती हैं। अगला क्वेश्चन है माउंट आबू किन दो राज्यों के बीच स्थित है, तो माउंट आबू है राजस्थान और गुजरात। निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूती है, इनमें से है कौन सा जिला ऐसा है जिसकी सीमा क्या है कि किसी अन्य राज्य की सीमा को छूती नहीं है, तो वो है बूंदी। अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना था, जो अजमेर है वो राजस्थान का छठा संभाग कब बना था, 1987। फिर है कि 12 जिले की सीमा राजस्थान के कितने जिलों से लगती है, 12 जिले हैं उसकी सीमा राजस्थान के क्या है कि 2 जिलों से लगती है। निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर इसको क्या है कि क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहला है अपने बूंदी है, दूसरा अजमेर है, तीसरा पाली है, चौथा बाड़मेर है। फिर है राजस्थान के जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसमें क्या है कि अपना पहले गंगानगर है, फिर बीकानेर है और फिर जोधपुर है और फिर है जालोर। फिर है छप्पन का मैदान राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक जो उपयुक्त आंसर है उसको अपन को क्या है कि ये चूज करना है। तो इसमें छप्पन का मैदान है वो निम्न में से किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है, तो है ये अपने पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है शेखावटी क्षेत्र राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भू आकृति विभाजन का भाग है। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर है उसको अपन को चुनना है। तो उसमें क्या है कि जो शेखावटी क्षेत्र है राजस्थान के क्या है कि अर्ध
शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फिर है घग्गर का मैदान राजस्थान की किस भौगोलिक विभाजन का एक उप क्षेत्र है। निम्नलिखित में विकल्प है, उसमें से जो सर्वाधिक सही उपयुक्त लग रहा है उसको अपन को क्या है कि ये देखना है। तो इसमें क्या है कि घग्गर का जो मैदान है राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र का विभाजन का उपक्षेत्र है, तो वो है अर्ध शुष्क क्षेत्र का। राजस्थान को कितने प्रमुख भौगोलिक विभागों में बांटा जा सकता है, तो इसको क्या है कि 4 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हरियाणा राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। हरियाणा राज्य है उसके साथ क्या है कि अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो वह है दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, तो क्षेत्रफल के अनुसार है पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्रफल जो 61 पॉइंट या लगभग 62% के समथिंग है। फिर है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश के संबंध में जो सही कथन है उसको क्या है कि अपन को चुनना है। तो इसमें से जो सही कथन है तो देखिए, एक है कि राज्य के 61.11% भूभाग है जो पश्चिमी रेतीली मैदानी भाग का विस्तार है। राज्य के 9.60% भूभाग है उसमें अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार है। राज्य के 23.03% भू क्षेत्र में पूर्वी मैदान का विस्तार है और राज्य के 6.37% भू क्षेत्र में दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र का विस्तार है। तो इसमें से क्या है कि जो सही कथन है उसको अपन को चुनना तो सही है। जो राज्य के जो 61.11% भूभाग क्षेत्र है वो क्या है कि पश्चिमी रेतीली मैदान है उसका विस्तार, ये सही है। फिर अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत क्रम से कितना है। जो थार का मरुस्थल है उसमें प्रभावित उसका क्षेत्रफल कितना है और क्षेत्रफल में कितनी जनसंख्या निवास करती है, तो इसका क्षेत्रफल तो है 61% और उसमें जनसंख्या निवास कितनी करती है 40% करती है। राजस्थान में कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है, तो इनमें से कौन सा है जो भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला अपना ये उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है जो क्या कि संपूर्ण क्या कि 61% भाग है। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किस उच्चावच प्रदेश का हिस्सा है। संरचनात्मक दृष्टि से किसकी दृष्टि से पूछा गया है, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है वो भारत के निम्नलिखित में से किस उच्चावच प्रदेश का हिस्सा है, तो उत्तरी वृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का। फिर है कि राजस्थान में विश्व के प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं। जो राजस्थान की जो विश्व है उसके प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं जो गोंडवाना लैंड के भाग है, उनका नाम क्या है, अरावली पर्वत है। क्या है कि राजस्थान में विश्व के प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं जो गोंडवाना लैंड के भाग है, उनका नाम क्या है, वो है अरावली पर्वत जो क्या कि राजस्थान के अंतर्गत है। फिर राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान है, तो राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान है, राजस्थान का जो क्या है कि पश्चिमी भाग है वो रेगिस्तान के अंतर्गत आता है। फिर राजस्थान के भौतिक प्रदेश का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थित सही कर्म, इनका जो सही कर्म है उत्तर से दक्षिण की ओर देखना है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर है शेखावटी प्रदेश, विंध्याचल श्रेणी, लूनी बेसिन और माही बेसिन। क्योंकि शेखावटी है चूरू झुंझुनू शिखर वाला भाग है सबसे ऊपर है, फिर बीच में विंध्याचल की श्रेणी है ये हो गया, फिर लूनी बेसिन आ जाएगा अजमेर हो गया, फिर नीचे के नीचे का माही का मैदान आता है। फिर है कि थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है, थार का जो विस्तार है वो किन राज्यों तक है, तो इसमें अपन देखेंगे ये है अपने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के अंतर्गत हैं। अगला है जैसे 57वां क्वेश्चन है, राजस्थान भूभाग के क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है, तो इसका है लगभग 2/3 भाग है वो क्या कि रेगिस्तान के अंतर्गत है। फिर राजस्थान का निम्न में से कौन सा भाग भारत के अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्र में नहीं है, तो इसमें मरुस्थल क्षेत्र में कौन नहीं है, उदयपुर नहीं है। फिर राजस्थान के मरुस्थल के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही है, इनमें से जो कथन है वो सही है उसको अपन को क्या है कि देखना है। राजस्थान के रेगिस्तान में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर जिले शामिल हैं। फिर है थार मरुस्थल या महान भारतीय मरुस्थल, राजस्थान के कुल भूभाग का लगभग 50% भाग घेरता है। फिर राजस्थान का मरुस्थल जो थार मरुस्थल का एक बड़ा भाग है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। फिर राजस्थान का मरुस्थल ग्रीष्म काल में बहुत गर्म हो जाता है और यहाँ तीव्र जलवायु का क्या है कि अनुभव होता है, जिसमें
औसत वास्तविक वर्षा 10 सेंटीमीटर से कम होती है। तो इसमें अपन को किसको चुनना है, जो कथन सही है उसको चुनना। तो राजस्थान का जो रेगिस्तान है उसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर जिले शामिल होते हैं। ये कथन क्या है, इसके अंतर्गत सही है। निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान के मरुस्थल में अवनयात्मक या निक्षेपणात्मक भू आकृति है, निम्न में से सबसे जो उपयुक्त होगा उसको ही अपन को चुनना है। तो इसमें क्या है कि बालू के टीले हैं। राजस्थान के पश्चिमी रेतीली मैदान के क्षेत्र में बालू का स्तूप पाए जाते हैं। जो पश्चिमी रेतीली मैदान के क्षेत्र है उसमें बालू का स्तूप है वो कितने प्रतिशत पाए जाते हैं, 60% पाए जाते हैं। फिर है राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार दिशा में हो रहा है। राजस्थान में जो मरुस्थल का विस्तार है वो कौन सी दिशा के अंतर्गत आगे हो रहा है, तो वो हो रहा है पश्चिम से पूर्व की ओर। फिर है राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। इनमें से जो है वो कौन सा क्या है कि बालू का स्तूप है उनका प्रकार नहीं है। ये थली नहीं है, पैराबोलिक है, बरखान है और सीप तो है लेकिन थली नहीं है। फिर है बरछान या बरखान है। बरछान या बरखान क्या होते हैं, रेत के टीले होते हैं। फिर कौन से बालू का स्तूप है जो प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते रहे। जो पवन की दिशा होती है उसके समानांतर विकसित होने वाले बालू का स्तूप है उनको अपन क्या कहते हैं, उनको अपन कहते हैं सीप। राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं। राजस्थान का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसके अंतर्गत कौन से बालू का स्तूप मिलते हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं। तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप बीकानेर जिले है उसमें पुंगल के चारों ओर स्थित हैं। फिर है कि राजस्थान के किन क्षेत्रों में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं। तो इनमें से है कि किन जिलों के अंतर्गत मिलते हैं, तो किन जिले हैं, किन इनमें से चुनना कौन कौन से जिले के अंतर्गत है। इसमें तो एक प्रॉपर जिला पूछ लिया गया, बाकी इसमें से ऑप्शन दे रहे हैं कि इनमें से कौन कौन से जिले हैं उनमें ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं। तो है बीकानेर जिले की पुंगल के चारों ओर मिलते हैं, और फिर गंगानगर जिला है उसके सूरतगढ़ क्षेत्र में मिलते हैं। फिर है कि थार मरुस्थल में ठांड के नाम से कौन जाना जाता है। तो ये जाना चंद्रकार जो बालू का स्तूप में जो गर्त बनते हैं उनको कहा जाता है। बरखान बालू का स्तूप प्रधानतः राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जो बरखान बालू का स्तूप है वो राजस्थान के क्या है कि कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ क्या है कि 20 सेंटीमीटर से समवर्षा रेखा है उसके क्या है पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं। फिर है बरखान है जो पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बरखान जो पश्चिमी राजस्थान है उसके ऐसे कौन कौन से क्षेत्र है जहाँ क्या है कि बरखान पाए जाते हैं। तो इसमें से अपने क्या है कि ये ओसिया जोधपुर वाला, बालेरी चूरू है, देशनोक बीकानेर है। ये क्या है कि पश्चिमी जो बरखान है पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में पाए जाते हैं। फिर है कि बरखान या बरकान स्थलाकृति किस भौतिक विभाग से संबंधित है। ये है कौन से भौतिक विभाग से संबंधित है, तो जो ये मरुस्थलीय प्रदेश है उनसे संबंधित है। थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालू का स्तूप से ये पट्टी पड़ी है, तो वो है पैराबोलिक। सीप है, एक मतलब सीप है कौन से प्रकार का बालू का स्तूप है, तो सीप है वो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है। फिर है कि राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं, कि कौन से क्षेत्र है जहाँ पर तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो मोहनगढ़ क्षेत्र जैसलमेर है एवं सूरतगढ़ क्षेत्र गंगानगर, इसमें क्या है कि तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। फिर पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप युक्त है, तो 41.5% क्षेत्र है वो क्या है कि बालू का स्तूप युक्त है। राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक्ट पाया जाता है, तो ये है बीकानेर, जैसलमेर, फरोदी और पोखरण के अंतर्गत है। पलाया जिले राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में पाए जाते हैं। जो पलाया जिले हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, वो थार के मरुस्थल के अंतर्गत पाई जाती हैं। अगला है कि जो थार मरुस्थल में लाठी सीरीज है उसके संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन है वो सही है, उसको चुनना है कि लाठी क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है। अवसादी चट्टानों से निर्मित ये लाठी क्षेत्र है क्या, वह अवसादी चट्टानों से निर्मित क्षेत्र है।
भूमिगत जल का अच्छा भंडार मिलता है, यहाँ बालू का स्तूपों की अधिकता रहती है, प्राकृतिक जो तेल गैस भंडार है वो ज़्यादा होते हैं। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन चुनना जो क्या है कि सही नहीं है। तो इसमें क्या है कि अवसादी चट्टानों से निर्मित है, सही है। फिर है कि बालू का स्तूपों की अधिकता रहती है, सही है। प्राकृतिक तेल गैस के भंडार मिलते हैं, वो सही है। लेकिन भूमिगत जल का अच्छा भंडार है, ये इसमें क्या है कि गलत है। जैसलमेर स्थित आकल कास्ट जीवाश्म की आयु लगभग कितनी मानी गई है, तो उसकी आयु मानी गई है 18 करोड़ वर्ष। जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है, जो जुरासिक युग की चट्टानें हैं वह राजस्थान के कौन से जिलों में पाई जाती है, वो पाई जाती है अपने जैसलमेर और बाड़मेर के अंतर्गत। बाप बोल्डर्स बेड राजस्थान के किस जिले में है, तो ये अपने क्या है जोधपुर के अंतर्गत। बाप बोल्डर्स युग से संबंधित है, इससे संबंधित कौन कौन सी, ये कौन से युग से संबंधित है, तो ये कार्बोनिफेरस युग से संबंधित है। निम्न में से थार मरुस्थल के भाग, इनमें से कौन सा है जो क्या है कि थार मरुस्थल का भाग है, तो गोंडवाना प्रदेश है, फिर शेखावटी प्रदेश है और गग्गर का मैदान है। राजस्थान के किस अंचल को क्या है कि बांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है, तो राजस्थान का कौन सा अंचल है उसको अपन क्या है कि बांगड़ प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, तो वो है अपने शेखावटी अंचल। निम्नलिखित में से कौन सा अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है, इनमें से कौन सा क्षेत्र है जो क्या है कि अपने आंतरिक प्रवाह है उसके लिए जाना जाता है, तो जो शेखावटी क्षेत्र है उसको अपन क्या है कि आंतरिक प्रवाह के नाम से जानते हैं। फिर अगला 86वां क्वेश्चन देखिए, इसमें राजस्थान की कुबड़ पट्टी ये कहाँ है, तो राजस्थान की जो कुबड़ पट्टी है जो कहाँ है वो है अपने यहाँ नागौर और अजमेर के अंतर्गत। गोडवाड़ प्रदेश के को ये भी गोडवाड़ प्रदेश है उसको क्या है कि एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो नाम कौन सा है, गोडवाड़ प्रदेश को अपन कहते हैं लूनी जवाई बेसिन। पंचभद्रा, सावरला व कपराना खारे पानी के गर्त निम्नलिखित में से किस में पाए जाते हैं, इनमें से ये कहाँ पाए जाते हैं, लूनी जवाई बेसिन के अंतर्गत पाए जाते हैं। राजस्थान में क्या है कि लूनी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, जो लूनी जवाई बेसिन है उसका दूसरा अन्य नाम क्या है, गोडवाड़ प्रदेश है। निम्नलिखित में है इनको क्या है कि अपन को सुमेलित करना है, तो जैसे कि बरखान है, बरखान है ये क्या है बालू का स्तूप है। लाटी क्षेत्र है वो एक क्या है कि भूगर्भीय जलपट्टी है। फिर है कि इंसलबर्ग है ये आबू पर्वत खंड है। फिर पलाया है, पलाया क्या है कि शुष्क झील है। फिर है कि अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है, जो अरावली पर्वत श्रेणी है उसका विकास किस क्या है कि काल में होना माना जाता है, तो वो है प्री कैम्ब्रियन युग के अंतर्गत। वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है, वर्तमान में अरावली पर्वत है वो क्या है कि अवशिष्ट पर्वत है उनकी श्रेणी में इसको रखा गया है। अगला है जैसे कि 93वां क्वेश्चन है कि राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया गया। आधारभूत जो राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानें हैं उनका आधारभूत वर्णन किसने किया, A.M. हेरोन के द्वारा किया गया है। अरावली पर्वत का विस्तार है, अरावली पर्वत का विस्तार क्या है कि गुजरात के पालनपुर से लेकर कहाँ तक है, दिल्ली तक है। अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्न में से कौन से तथ्य सत्य हैं, तो अरावली पर्वतमाला है इसमें से कौन से तथ्य सत्य हैं उसको अपन को चुनना है। इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ था और वर्तमान में ये अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। ये मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर विस्तृत है। तो इसमें क्या है कि ये वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत के रूप में है, ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में विस्तृत है, ये दो कथन इसमें सही हैं। फिर है कि राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है, विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो विस्तार है उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम के अंतर्गत। जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है, तो क्या है कि उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम में इसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है। फिर है कि इसमें क्या है कि राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है, जल विभाजक कौन सी है, तो राजस्थान में जल विभाजन का कार्य कौन करती है, अरावली की पहाड़ियाँ करती है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, जैसे अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है, अरावली जो मरुस्थल है उसमें और अरावली क्षेत्र खनिजों में क्या है कि समृद्ध है। फिर है
अरावली में क्या है कि राजस्थान में वर्षा का विवरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है। फिर राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली है। तो इसमें क्या है कि अपने ये जो है तीन, राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है, ये एक ऑप्शन गलत है, बाकी ऑप्शन क्या है कि सब सही हैं। फिर है कि अरावली के पूर्वी ढाल पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन तथा ऊंचाई तक विद्यमान है। फिर है कि कारण दे रखा है कि अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं तथा पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढालयुक्त व उच्च स्तर है। तो इसमें से क्या है कि जो ए और आर दोनों सही है और आर ए की पूर्ण व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है और जो आर है वो ए की पूर्ण व्याख्या करता है। फिर राजस्थान में क्या है कि अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो कौन सा भाग है जो क्या है कि सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो इसमें क्या है कि दक्षिणी भाग है वो ज़्यादा वर्षा प्राप्त करता है। मानगढ़, बिलाली वे सिरावास श्रेणियाँ स्थित है। ये श्रेणियाँ के उत्तरी अरावली के अंतर्गत स्थित है। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी है उत्तरी अरावली में स्थित नहीं है। इनमें से कौन सी चोटी जो उत्तरी अरावली में स्थित नहीं है, तो वो है क्या, सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ क्या है कि उत्तरी अरावली में कहाँ आएगी, राजस्थान के नीचे। सज्जनगढ़ उदयपुर में इधर आ जाएगी नीचे, तो दक्षिण में है ये, उत्तर में नहीं है। फिर है कि उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में उदयनाथ पर्वत है, थानागाजी अलवर के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य अरावली की प्रमुख चोटी है जो अजमेर और जयपुर के बीच में फैली। ऐसी कौन सी मध्य अरावली की चोटी है जो अजमेर और जयपुर के बीच में फैली है, तो वो कौन सी है, तारागढ़। फिर अगला क्वेश्चन है जैसे कि संदेशरा स्टेशन के पास चट्टानें आकृति में पाई जाती है। तो आकृति में कैसी है, सर्पाकार पाई जाती है। राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है। तो जरगा पर्वत कहाँ है, उदयपुर के अंतर्गत। अरावली की चोटियों का सही अवरोही कर्म है, उनको अपन को देखना है। तो अब जो सही अवरोही कर्म है वो है गुरु शिखर, शेर, जरगा, अचलगढ़ हैं। फिर है शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई क्या है। तो शेर पर्वत चोटी उसकी ऊंचाई 1597 मीटर है। निम्नलिखित में से कौन में अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा, जो अरावली है उसका सर्वोच्च शिखर है अचलगढ़। फिर रोजा भाकर शिखर राजस्थान में निम्न में से किस जिले में स्थित है। रोजा भाकर कहाँ है, जालोर के अंतर्गत है। हाथीगुड्डा की नाल दर्रा जोड़ता है, ये किसको जोड़ता है, पाली और राजसमंद को जोड़ता है। कौन सा पर्वत है जो जालोर पर्वत क्षेत्र में नहीं है। इनमें से कौन सा है जो जालोर, गोकुंदा राजसमंद के अंतर्गत है। बाकी रोजा भाकर, इसराना भाकर, जालोरा पहाड़ ये सारे के सारे जालोर के अंतर्गत हैं। कौन सा भू आकृति सुमेलित नहीं, इनमें से कौन सी भू आकृति जो सुमेलित नहीं है, ये है बाप बोल्डर है, फ्लोदी के अंतर्गत है। गिरवा उदयपुर में, वृद्ध सीमा ब्रंश बूंदी सवाई माधोपुर के अंतर्गत है। लेकिन भाकर है जो क्या है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंतर्गत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे कि निम्नलिखित में से किन जिलों का क्षेत्र भोराट कहलाता है। तो भोराट कहलाता है जैसे कि डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही। मालानी पहाड़ी स्थित है, मालानी पहाड़ी है वो जालोर बाड़मेर के अंतर्गत स्थित है। गलत युग्म की पहचान, इनमें से जो गलत है उसको चुनना है। सिरोही अचलगढ़ के अंतर्गत है, अजमेर तारागढ़ के अंतर्गत है, जयपुर खो चोटी है। फिर है कि सीकर है वो गुरु सीकर के अंतर्गत नहीं है। सीकर में क्या है कि गुरु शिखर है, नहीं है, ये गुरु शिखर सिरोही के अंतर्गत है। फिर है कि इनमें सुमेलित करना है, तो इसमें क्या है कि देखिए उत्तरी अरावली है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। उत्तरी अरावली है, उत्तरी अरावली अपने कहाँ है, उत्तरी अरावली है भानगढ़। फिर है कि मध्य अरावली है, मध्य अरावली है तारागढ़। फिर है दक्षिणी अरावली की क्या है, ऋषिकेश। इनको क्या है कि सुमेलित करना है। फिर है कि अरावली की निम्न चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित की थी। तो इसमें रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ और जरगा है। अरावली की पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ऊंचाई के क्षेत्र में जैसे शेर है, जरगा है, अचलगढ़ है, रघुनाथगढ़ है और तारागढ़ है।
फिर अगला है कि जैसे पर्वत चोटी निम्न जिलों में से असंगत है उनको छांटी। इनमें से जो असंगत है उसको छांटना है। तो इनमें से असंगत अपनी है भोजगढ़ सीकर वाली। निम्नलिखित में से अरावली पर्वत शिखर है जिनकी शिखरों की ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। घटते क्रम में उसको बताना है। तो घटते क्रम में पहला है अपना गुरु शिखर, उसके बाद में है अपना सैर, उसके बाद में है देलवाड़ा, देलवाड़ा के बाद में है अचलगढ़, अचलगढ़ के बाद में है कुंभलगढ़। फिर है कि सुमेलित कीजिए। इन चोटियों को क्या है कि सुमेलित करना है। रघुनाथगढ़ है तो रघुनाथगढ़ की ऊंचाई कितनी है 1055 है। शेर की ऊंचाई कितनी है 1597 है। फिर है डोरा की ऊंचाई डोरा पर्वत की है 869। गोकुंदा है उसकी कितनी है 840 है। फिर है पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में क्या है कि व्यवस्थित करना है। तो आरोही क्रम के अंतर्गत पहला आएगा अपने तारागढ़, फिर आया कमलनाथ, फिर आएगा अपने क्या है कि ये पहला आएगा अपने तारागढ़, तारागढ़ के बाद में आता है कमलनाथ, कमलनाथ के बाद रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ के बाद में है अचलगढ़ है। जिले व पर्वत को सुमेलित करना है। जालोर और जयपुर है, और अगला है अलवर है और सीकर है। तो इसके अंतर्गत है कि उस जो है कि 2, 1, 4 और 3 वाली ऐसे इसको सुमेलित करना है। निम्नलिखित में से क्या है कि भौतिक आकृति, इस भौतिक आकृति है स्थान है उसको अपन को वापस क्या करना है सुमेलित करना है। तो इसमें क्या है कि जो है जयगढ़ है, जयगढ़ क्या है अपनी कहाँ है जयपुर के अंतर्गत है। फिर है त्रिकुट पहाड़ी है, वो है जैसलमेर के अंतर्गत जहाँ जैसलमेर का किला बना है। फिर है अपने लसाड़िया का जो वो पठार है वो है जैसमंद झील के पूर्वी भाग में। फिर है रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ है अपने यहाँ सीकर के अंतर्गत। फिर है इनको वापस सुमेलित करना है। तो इसमें क्या है कि जैसे डोरा पर्वत है तो डोरा पर्वत अपने क्या है जालोर के अंतर्गत। फिर है कामली घाट है तो कामली घाट है राजसमंद के अंतर्गत। हर्ष की पहाड़ियाँ हैं सीकर के अंतर्गत, और हाथीनाल है उदयपुर के अंतर्गत हैं। फिर है अगला इसमें क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। जैसे कि इसमें है कुंभलगढ़ बोराट के पठार का सर्वोच्च बिंदु है, रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है, उड़िया पठार माउंट आबू के निकट स्थित है। तो इनमें से क्या है कि जो चयन कथन सही है उन सही कथन को अपन को चुनना है। तो इसमें क्या है कि जो रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है ये सही है, और फिर है उड़िया पठार माउंट आबू के निकट है ये सही है। कुंभलगढ़ बोराट के पठार का उच्चतम बिंदु है ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है। कौन सा भौतिक प्रदेश है जो क्या कि खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है, वह पूर्वी मैदानी प्रदेश है। राजस्थान के किस प्रदेश में उत्खात भूमि स्थलाकृति पाई जाती है, तो वो है चंबल बेसिन के अंतर्गत पाई जाती है। राजस्थान में छप्पन का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है, तो छप्पन का मैदान है वो क्या है कि माही नदी के बेसिन में स्थित है। छप्पन का मैदान राजस्थान के निम्नलिखित किन जिलों में विस्तृत, तो छप्पन का मैदान है कौन कौन से जिलों के अंतर्गत है बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बनास मैदान के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है उसका क्या है कि चयन करना है। तो इसमें क्या है कि जैसे ये मैदानी क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त है ये सही नहीं है। अगला है इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 150 से 300 मीटर है ये कथन सही है। फिर है कि इसकी जो जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है ये सही है। इसका ढाल पश्चिम की ओर है तो इसका ढाल पश्चिम की ओर ये कथन इसका गलत है। तो इसमें सही कथन वाले ऑप्शन कौन से हैं 2 और 3 हैं। राजस्थान है उसमें क्या है कि मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है, तो मालपुरा और करौली का मैदान है वो क्या है कि लूनी नदी बेसिन का नहीं बनास बेसिन का भाग है। राजस्थान में किस क्षेत्र में मालवा का पठार का विस्तार है, तो मालवा का पठार है वो क्या है कि दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। इस प्रकार अपन ने क्या है कि जो राजस्थान है उसमें राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप है, भौगोलिक स्वरूप में से क्या है कि अपने 135 क्वेश्चन किए हैं। तो 135 क्वेश्चन वो भी है जो क्या कि पिछले कोई एग्जाम में आए हुए भी हैं, उन क्वेश्चनों का इसमें क्या है कि समावेश किया गया है। तो इस प्रकार इस वीडियो के अंतर्गत अपने क्या है कि भौतिक स्वरूप से संबंधित क्या है कि 135 क्वेश्चन लेके आए। अगला वाला वीडियो है उस अंतर्गत अपन क्या करेंगे कि जो मानसून तंत्र है और जलवायु तंत्र है उस
उससे जो क्वेश्चन पिछले वर्ष जो एग्ज़ाम में आए हैं और जो उसमें से टॉपिक में से जो क्वेश्चन बन सकते हैं, उन क्वेश्चन को अपन क्या किया, एक साथ विस्तार से चर्चा करेंगे।